हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य का प्रयोग, आप सब जानते हैं कि वाक्य का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन से होता है, किसी न किसी अर्थ से होता है। उस वाक्य में कभी आज्ञा, कभी प्रार्थना, कभी प्रश्न, कभी मन के कोई न कोई भाव होते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर मतलब सामान्य रूप से हम कह सकते हैं इसे कि यह वाक्य का अर्थ है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने, सीधे सीधे बात कहने, विस्मय के, आश्चर्य के, नकारात्मकता का भाव दिखाई देता है तो उसे हम वाक्य का अर्थ कह सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। आप जानते हैं वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हम आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में जो सामान्य तौर से बात कही जाती है वह विधानवाचक वाक्य है। जैसे बादल बरसते हैं, आज बहुत गर्मी है। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में किसी क्रिया के न होने का बोध होता है। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, वह यहाँ नहीं आएगा इत्यादि। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, इस तरह के वाक्य में आज्ञा, आदेश या किसी को निर्देश देने का बोध होता है। जैसे शोर मत करो, अपना काम करो, यहाँ से जाओ। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं इत्यादि। पांचवा विस्मयवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का समावेश होता है। इस तरह के वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि की अभिव्यक्ति होती। जैसे वाह, आहा, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया इत्यादि। छठा संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है, अर्थात एक किसी के शर्त, इस तरह के वाक्य में शर्त का बोध होता है। इसे शर्तवाची वाक्य या शर्त सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, वर्षा होगी तभी अनाज उत्पन्न होगा, जब शोर बंद होगा तभी पढ़ाई हो पाएगी। सातवां इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद की भावना व्यक्त होती है। जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो इत्यादि। आठवां संदेहवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह होता है। जैसे शायद वह आज न आए, हो सकता है वह समय पर न आ सके इत्यादि। बच्चों, आपको एग्ज़ाम में वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है, न कि परिभाषा लिखने के लिए। जैसे विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना, प्रश्न सूचक वाक्य में बदलना या आज्ञावाचक, इस तरह जो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं उनमें बदलने के लिए आता है, या अथवा वाक्य किस भेद का है यह पहचानने के लिए आता है।
तो वाक्य परिवर्तन करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य परिवर्तन हो। जैसे विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में करना है तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में करें, परंतु उसके अर्थ में अंतर न आए। वाक्य परिवर्तित तो हो परंतु अर्थ में अंतर न आए। तो हम वाक्य परिवर्तन करने के लिए आपको देंगे और किस तरह के वाक्य हैं, कौन से भेद का वाक्य है, यह आपको बताना होगा।